अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी आज जब मैं पहले आपको पता है ऐसा है कि एक्वेरियम बनाया था, वहां पे गया तो वहां पे भी मछलियां मर गई थी, सिर्फ दो बची थी। अब मैं जो है इधर आया हूँ, अभी मैं आया ही था। आज मैंने सोचा था चूजे शूजे आपको मिलवाएंगे, तो कल भी आपको पता है एक मछली मर गई थी और आज भी एक कैजुअलिटी हो गई है। ये हमारी सबसे एक अदद पुरानी मछली थी। ये बेचारी भी जो है ना मर गई है। वो किस वजह से मरी है ये नहीं समझ आ रही, ओवर ईटिंग की वजह से या क्या मसला हुआ है ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही। बाकी छोटी मछलियां ठीक है, अब इसके लिए और वहाँ के लिए और मछलियां लानी पड़ेंगी। मेंबर्स जो है ना वो दिन ब दिन कम हुई जा रहे हैं, ज़्यादा होने की बजाय। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि सुबह आते ही जो है ना ये बैड न्यूज़ मिली है। दिल बड़ा उदास सा हो गया। पहले गया वहां पे मछलियां मर गई, अब आया यहाँ पे मछलियां मर गई, तो पूरी एनर्जी जो मेरी थी ना वो डाउन हो गई है। खैर बाकी चीज़ें ये तो साथ साथ ही है, बाकी चीज़ें भी साथ हैं। अब जो हमने उनके केजेस साफ करने थे, चूज़ों से मिलवाना था, वो मैं आपको पहले मिलवाता हूँ। इसको मैं कहीं पे जाना रखा हूँ पहले। खैर जो होना था वो तो हो गया। हमें अब बाकी के जो काम है, जो इनकी सफाई वाले काम है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उस धूप में बैठे रहें और जानवर हमारे जो है ना वो बीमार होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले इसकी जगह को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। वैसे भी ये दोबारा गंदी हो जानी है, क्योंकि मैंने अंदर से जो है ना आज इसकी सफाई करनी है। हम चूज़ों को निकालेंगे बाहर। अब ये देखें इतने ज़्यादा थे, ये भी दो ही रह गए हैं। अच्छा वो मुझे पता ये चला कि रानी खेत की बीमारी आई हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ हमारे ही नहीं बाकी भी कई लोगों के जो चूजे हैं ना वो मर रहे हैं। हाँ मैं भूल गया, डिसइंफेक्ट स्प्रे पकड़ लूँ पहले, क्योंकि वो सारा करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अब जो है ना ये कर लिया कि इस कमरे में आने से पहले, ऊपर आने से पहले, कहीं भी जो जानवरों के पास जाना है तो पहले जो है ना अपना डिसइंफेक्ट वाला जो स्प्रे है ना वो लाजमी करना है, ताकि अगर कोई जरासीम है तो वो सारे मर मुर जाएं। ओहो ये ना स्प्रे बॉटल थोड़ी ख़राब है, इसको भी ठीक करना या नहीं लेनी पड़ेगी। ये पूरा डिसइंफेक्ट स्प्रे जो है ना वो कमरे में कर लें। अब ये बाहर निकलते हैं चूजे, तो इनके अंदर कमरे की सफाई शुरू कर देते हैं। कमरे की मतलब केज की जो है ना वो सफाई शुरू कर देते हैं। चलो निकलो बाहर, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी मुन्ना जो है ना मुझे देख के बाहर नहीं आ रहे, वरना तो ये फौरन 2 सेकंड नहीं लगाते और बाहर आना शुरू कर देते हैं। ये मैं थोड़ा इधर इनको दिखा के करता हूँ, तो ये शायद इस साइड से बाहर आ जाए। मैं हाथ नहीं लगाना चाह रहा इनका, मैं चाह रहा हूँ ये खुद ही आ जाएं। ऐसा ना हो कि मेरे हाथों पे कोई जर्म्स लगे हों और वो इनको लगना शुरू हो जाए। वो जो बटोट है उसके मरने का बड़ा दुख है। बटोट भी थोड़ा जो है ना ढीला हुआ हुआ था आज उधर। तो खैर उनको तो मेडिसिन वगैरह दी जा रही हैं, तो वो ठीक हो रहे हैं। आज मैंने आपको दिखाया नहीं, अब मैं जब मंडे को जाऊंगा उधर तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो अब ना काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गए हैं। आ जाओ बाहर, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश। चलो ये तो आ गए बाहर। अब इनकी जगह जो है ना उसकी सफाई करनी ज़रूरी है। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि कीड़े शीड़े भी आना शुरू हो गए हैं। चलो जी, तो मैं इनकी जगह, इनकी एक अदर जो बाल्टी है जिसमें मैं गन डालता हूँ वो तो मैं पकड़ने ही भूल गया हूँ। रुके मैं पहले उसको पकड़ लूँ। अच्छा वो दोनों वहाँ पे फुल ऑन मुर्गी को जो है ना तंग कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन मुर्गी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, अब जो है वो पाँव शाँव नीचे लगाना शुरू कर दी है उसने। और आज तो खड़ी होने की भी कोशिश कर रही थी। अब ये जब थोड़े दिन बाद डॉक्टर के पास जाएगी तभी कुछ पूरा रिजल्ट वगैरह आएगा और पता चलेगा कि क्या सीन है इसका। अभी इनका इनका ना ड्राई गंद है, तो इतना मुश्किल नहीं हो रही मुझे उठाने में। मेरा ख्याल है कि आसानी से ये सारा जो है ना उठाया जाएगा। ज़्यादातर इसमें वो बाजरा शाजरा है या फिर इनका अपना वो है बुरादा शुरादा है, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बुरादा से याद आया, मंडे को और भी लेना है, क्योंकि हमने उधर भी अब रखना है बुरादा। वहाँ पे भी बर्ड्स एवरी में भी जो है ना काफ़ी ज़रूरत हो गई है, वो ख़त्म ही हो गया तकरीबन, क्योंकि वो एक साइड पे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। दूसरा चूचू किधर चला गया? वो पीछे खड़ा हो गया, उधर खेल रहा है। और बाकी जो है दूसरा वो मुर्गी के पास लगा हुआ है। अच्छा मैं इसको धोऊंगा नहीं आज, आज सिर्फ इसको जो है ना यहाँ से हम लोग साफ़ करेंगे अंदर से, क्योंकि धोएं और उसके बाद जो है ना मुझे ये है कि इनको कहीं पानी से ना ये बीमार हो रहे हों, गीला
गीला भी नहीं होना चाहिए, ड्राई जगह इनके लिए, वो भी ज़रूरी है। तो मैं ज़रा अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ, फिर मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। तो हो गया वह पूरी तरह से साफ़। अब इनका जो है ना, मैंने बोल थोड़ा पीने वाला पानी जो पीने वाला वो भी साफ़ करना था, तो उसकी केबल टाइज मैं उतार रहा हूँ ताकि इसको मैं साफ़ कर लूँ। आप अंदर से देखेंगे बिल्कुल मैंने साफ़ कर दिया, बस सिर्फ पानी से धोने की कमी है। वो नहीं किया, इसके बाद जो है ना डिसइंफेक्ट स्प्रे जो है वो मैं इसके अंदर एक दफ़ा कर दूंगा, ताकि अगर कोई किसी किस्म के कोई भी जरासीम है इसके अंदर तो वो मर जाए। ये ना स्प्रे बॉटल बहुत तंग करती है, नई स्प्रे बॉटल जो है ना वो अशद ज़रूरत है इस टाइम ना लाने की। तो ये अच्छी तरह से मैंने डिसइंफेक्ट स्प्रे कर दिया इसके अंदर। पानी वाला ये जो है ये मैं थोड़ी देर में धोऊंगा। उससे पहले मैं इनका वो वुड शेवर ले आऊँ, वो मेरे पास ही पड़ा हुआ है वुड शेवर, वो डाल देंगे। और एक दफ़ा वुड शेवर के ऊपर भी जो है ना हम स्प्रे कर देंगे, ताकि उसके ऊपर भी अगर कोई जरासीम वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाए। ये हमने लेट सफाई की है इसकी, वरना इसकी जो है ना टाइमली सफाई होना ज़रूरी है। अगर तो हम लोग चाहते हैं कि चूज़े हमारे बीमार ना हों, उनको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, तो हमें ये टाइमली इसको साफ़ करना ज़रूरी है। अभी वुड शेवर हमारा और आने वाला है, इंशाल्लाह वो मैं कल परसों जाके ले आऊँगा। इसको अच्छी तरह से, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फिर इनके सांस लेने में भी मसला करता है। इतनी क्वांटिटी जो है ना वुड शेवर की इज़ ओके फॉर द चूज़ास। अब ये मैं फेंक दूंगा और इसके अंदर मैं नया पानी ऐड कर दूंगा। ये जो है ना मैं साफ़ करके ले आया हूँ, और अब मैं इसको इसके साथ जो है टाई करने लगा हूँ। आपको पता है क्योंकि ये फिर अपने ऊपर नहीं तो गिरा लेते हैं पानी शानी, तो इसलिए हम लोग इसको यूजुअली टाई करते हैं इसके साथ, ताकि ये अपने आप को गंदा ना कर सके। क्योंकि जैसे ही गीले होते हैं साथ ही बीमारियां जो है ना वो आना शुरू हो जाती हैं। तो सूखा रखना अपने जानवरों को बहुत ज़रूरी है ताकि वो बीमार ना हो। ये हमने इनका तो केज आज का रेडी हो गया। अब इसके बाद इन दोनों की बारी है, बाकी सब हम ऑलरेडी साफ आपको पता कर चुके हैं। ये मैंने लगा दिया इसके साथ। एक दफ़ा मैं बस इसको खोल के इसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे कर दूंगा, ज़्यादा भी ना करना कि ये इनके लिए मसला हो जाए। तो ये मैंने इनकी चीज़ें रेडी कर दी हैं। एक्स्ट्रा नीटनेस के लिए हम इसको काट देंगे, और फिर इसके अंदर पानी वाला किधर गया बॉटल, मैं रुक जाए बॉटल ले आऊँ पानी वाली। सो फाइनली जो है ना इनका ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा यही वाला इसी से दाना भी ऐड कर देंगे। अब ये प्रॉपर तरीके से ना ये रेडी हो गया है। अब बारी है चूज़ों को इसके अंदर रखने की, ताकि हम अगला मिशन स्टार्ट करें। अब ये वाला मिशन सबसे मुश्किल है। वो देखिए हमारी जो है वो प्रवेश उठ रही, वो उठने की ना फुल ऑन कोशिश कर रही है। जैसे जैसे बेहतर ओहो जैसे जैसे बेहतर होना शुरू हो रही है वैसे वैसे वो उठने की कोशिश कर रही है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 15-20 दिनों में इसने उठ के खड़े हो जाना है इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है, वो देखें आप जिस तरह से वो कोशिश कर रही है ना वो दोनों टांगों पे खड़े होने की, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने ना खड़े हो जाना है। अब बारी है चूज़ों को अंदर रखने की। मैं हाथ लगाने की मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि मैं इनको हाथ ना लगाऊं, लेकिन अब तो थोड़ा ज़रूरी है इनको हाथ लगाना क्योंकि मैंने इनको अंदर बंद करना है। अब बारी है बेटा जी तुम्हारी, चलो। अब ये थोड़े हैप्पी हो जाएंगे क्योंकि इनकी जगह साफ है, साफ सुथरी। आपको पता है जगह पे जानवर भी खुश रहते हैं। उम्मीद है ये जल्द अज जल्द अब बड़े हो जाएं और इनको किसी किस्म की कोई बीमारी ना लगे। अब बारी है इसकी सफाई की। चलो भाई बच्चों आ जाओ बाहर, आ जाओ, चलो चलो अच्छू डॉन, चलो 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 चलो, ये बेटा बाहर आ जा, क्या मसला है, चल आ जा बाहर, चल अच्छू आ जा। ये उसको ना कुछ कहना चला जाए, अच्छू जो है ना बार ओए ओए अच्छू, उसकी पहले वो बेचारी ठीक नहीं है तो ऊपर से उसको और था वो टांग उठाने की कोशिश कर रही है। वो देखिए ओहो अच्छू ने गंद ज्यादा मचा दी है। मेरा ख्याल है उसको शॉक थेरेपी इसके काम आई है जिसने टांग उठाना शुरू कर दी है।
चलो ये खैर, ये कुछ है नहीं इसमें आता बुरा। चलो तुम भी बाहर आ जाओ, चलो 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 चलो, तुम भी बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ चलो। वो देखे वो फुल ऑन इससे मुझे, ओए 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 ओए, ये जब खुलते हैं तो ये गंद जरूर मचाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस जगह को हम थोड़ी देर में अभी क्लीन कर लेंगे। अच्छू साहब यहाँ पे घूम फिर लें, वो किधर स्लिप होती फिर रही है। चलो जी अच्छू साहब, तुम्हारी जगह भी साफ होने वाली है। सारा पानी पूनी फेंक के तुमने गंद मचा ही दी है। ओए ओए, इधर मुझे ना चीजें उठा लेनी चाहिए थी, क्योंकि अच्छू साहब जो है ना वो बिखरे हुए बांदर बन गए हैं इस टाइम पे। वो कुछ नहीं देख रहे मेरे आगे क्या मेरे पीछे क्या। अच्छू साहब ने बस गंद सारा मचा दिया इस जगह पे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अच्छू तुमने भी तो एंजॉय करना है ना, साथ साथ ही है फिर सब कुछ। ओह इसके अंदर तो ये वाली इसके अंदर शीट है, जिसको हम अलहदा से बाहर निकाल ही सकते हैं। और इसे अच्छू कह के बुला रहा हूँ, इसका नाम तो बब्बू था। बब्बू साहब का केज ऑलमोस्ट साफ हो गया। बब्बू साहब के केज में गंद तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो इजी टू क्लीन है। चलो भाई बब्बू, क्या हो गया, बस कर दे, इतना भी गुस्सा क्या। ओहो वो मुर्गी जो है ना गंद करके सारी जगह गंदी कर रही है। ये जगह भी एक दफा साफ होनी जरूरी है। ओए बब्बू, बब्बू के चक्कर में बाहर आलू उसने पाँव उठाना शुरू कर दिया। बब्बू ने उसको फुल ऑन शॉक थेरेपी दे दी है। मैं भी इसलिए ज्यादा नहीं रोक रहा, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है बब्बू के चक्कर में वो पाँव उठा रहा। और दूसरी मुर्गी जो है ना बब्बू से आजाद उस साइड पे घूम रही है, उसको कोई फिक्र फाका नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसके पाँव में जरूर फर्क पड़ गया। क्योंकि अब मैं ये इनका जरा केज अच्छी तरह से साफ कर दूं, फिर मैं आपको जो है ना फाइनल केज की लुक दिखाता हूँ। चलें जी, अब ये भी साफ हो गया वुड शेवर डालने से पहले। अच्छा खैर इधर इसका ना इधर भी गंद काफी ज्यादा हो गया, पहले इसको साफ कर लें। फिर यहाँ पे भी वुड शेवर डालने से पहले हमने इधर स्प्रे करना है। उस बेचारी की जान छोड़ दे, वो पहले ही उसकी तबीयत नहीं ठीक, बीमार है वो। तो अब इसमें डिसइंफेक्ट स्प्रे करेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे और फिर वुड शेवर डाल के इनको उसके अंदर कर देंगे। अब जो है ना अच्छू वो भी हमें कह रहा है कि खोल दो, तुमने बब्बू को तो खोला है, अब मुझे भी खोल दो। लेकिन अच्छू तुम्हारी बारी आज नहीं है, आज बब्बू की बारी है, बब्बू की मुर्गी की बारी है। तुम्हें जब खोलते हैं ना तुम निकलते हो ना तुम्हारी मुर्गियां निकलती हैं, इसलिए तुम लोगों की बारियां हमने कर दी हैं कैंसल। समझ में आई बात तुम्हें? अंदर बैठे रहो आराम से। अभी डालता हूँ तुम्हें पानी शानी भी। ये डिसइंफेक्ट स्प्रे कर दिया, अब बारी है वुड शेवर डालने की। उसके बाद एंड पे हम डालेंगे इसमें पानी और फिर हम उसको बंद कर देंगे। और मुर्गी इस टाइम चली गई है बाथरूम में, उसको जाने दें, कोई बात नहीं है। अब मैं जो हूं ना अभी ठहर के इसको बाहर निकाल लेता हूँ। अभी फिलहाल मैं इनकी ये चीज जगह रेडी करनी जो है ना वो ज्यादा जरूरी है, पहले मैं वो रेडी कर लूँ, फिर उसके बाद मैं मुर्गी को निकाल लूंगा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सफाई सुथराई अभियान चल रहा है, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट आपको पता है आपने करना है। अगर नहीं पसंद आ रहे तो भी जरूर बताएं कि ये कमी रहती है, इस वजह से मुझे पसंद नहीं आ रहे, हम उन कमियों को भी दूर कर देंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अचोए होए अच्छू सुकून कर ले, क्या हो गया तुझे? तो हर टाइम इतना प्यार देते हैं, बब्बू को दे लिया तो तू गुस्सा ही कर गया। बहुत भाई जेलस आदमी है कि बब्बू को थोड़ा सा प्यार कर दिया तो भाई साहब जो है ना फुल ऑन गुस्सा कर रहे हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं कहा। अब इसके अंदर भी एक दफा डिसइंफेक्ट स्प्रे कर लें ताकि अगर इसमें कोई जरासीम है तो वो भी मर जाए। बाकी बात है अब इस पे पानी डालने की। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।